Hello my dear students, good morning, Jai Shri Krishna. Myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my today's educational YouTube lecture. So in our previous lecture we discussed about the isochoric process and isobaric process, and we already seen that all the isochoric process never becomes isobaric process and all the isobaric process never will become isochoric process. Similarly, today we are going to discuss about the adiabatic process and isothermal process. Adiabatic process and isothermal process. A process which is adiabatic, it will never become isothermal process, and a process, it is, suppose it is a isothermal process, then it will never become adiabatic process. So first of all, what is adiabatic process and what is isothermal process? So first point is adiabatic process. So before starting this topic, adiabatic process, first of all we have to know about the temperature. What is temperature? Actually, the definition of temperature is the level of heat which is present in system, it is known as temperature. किसी बच्चों को आप पूछो कि भैया टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तो कोई बताएंगे सर उसको छू लो, अगर गर्म लगता है तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर वो ठंडा लग रहा है तो टेम्परेचर कम होगा उसका। अरे टेम्परेचर ही आप क्यों उसकी डेफिनेशन में बोल रहे हो? टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इफ द लेवल ऑफ हीट इंक्रीज इन द सिस्टम, then we can say temperature is high. So the level of heat is known as temperature. So the definition of temperature is, temperature means the level of heat in system. My dear students, it is a most important point. The definition of temperature means the level of heat which is present in a system. So now, adiabatic process, a process in which the change in heat becomes zero. It means heat remain constant. A process in which change in heat is zero. It means heat remains कांस्टेंट। बच्चों अब आप सोचोगे कि सर हमें हीट कैसे कांस्टेंट रखना है, उसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। आपको ये प्रोसेस में क्या करना है, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला। मतलब अगर कोई बॉडी या तो सिस्टम के पास हीट है तो वो सिस्टम के साथ सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं बताएगा। मतलब ना तो वो हीट को इवॉल्व करेगा, मतलब रिलीज करेगा, ना तो वो हीट को गेन करेगा सराउंडिंग में से। सो आप ये कह सकते हो कि इन adiabatic process system never exchange heat with surrounding. मतलब के ड्यूरिंग प्रोसेस इन एडियाबेटिक प्रोसेस सिस्टम नेवर एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। ना तो वो हीट को सराउंडिंग में भेजेगा, ना तो वो हीट को सराउंडिंग में से गेन करेगा। तो ही हीट का चेंज सराउंडिंग के साथ कांस्टेंट रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन आपको होगा कि सर कोई रिएक्शन करते हो और रिएक्शन के दौरान अगर हीट प्रोड्यूस हो गई तो क्या करेगा सिस्टम? क्या वो हीट को बाहर भेज देगा? चलो देखते हैं अभी क्या होगा। सपोज आई हैव अ सिस्टम, सपोज दिस इज सिस्टम। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। ये है सिस्टम, इट इज अ सिस्टम एंड हियर सराउंडिंग। अभी यहां पे एक हीट का लेवल है, इट इज अ हीट लेवल ऑफ हीट, और ये जो हीट का लेवल होगा उसके बेस पे उसका कुछ टेम्परेचर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया टेम्परेचर इज द लेवल ऑफ हीट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो सपोज इट इज द लेवल ऑफ हीट, इट इज द लेवल ऑफ हीट, रेडी। और यहां पे यहां तक इसमें हीट, यहां पे हीट है, सपोज इतनी हीट का लेवल है इसमें,
ठीक है, ये कोई सिस्टम नहीं है, मैंने ये कोई वेसल नहीं रखा, मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहता हूँ, समझा रहा हूँ कि आप इजीली समझ पाओ। इसलिए सपोज ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में ये जो हीट का लेवल मैंने आपको बता दिया, इतनी हीट है किसमें, सिस्टम में। अब ये हमारा सिस्टम है ए, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है सपोज। अभी क्या होगा, ध्यान से देखिए, अभी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट, ये हमारा बी प्रोडक्ट। मगर सोचिए कि ये रिएक्शन कुछ ऐसी है कि जब ये रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता होगा, शायद तब सोचिए अगर वो प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करता होगा या तो हीट रिलीज करता होगा तो क्या होगा। सो इफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, so if heat produced during process during reaction A plus A to B, if heat produce then produced, तो क्या होगा। तो आप सोचोगे कि सर अभी अगर ये हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये सिस्टम क्या होगा करेगा, जब ये ए से बी में कन्वर्ट होता होगा तब जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती होगी वो सराउंडिंग में भेज दे कि चल निकल यहां से, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। मगर पहले ही आपको बता दिया एडायाबेटिक प्रोसेस के मतलब क्या होता है कि सिस्टम कभी भी हीट को सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं करेगा। सराउंडिंग ने पहले से ही बोले अब बुड़बक इधर मत आने देना तेरी हीट को, अगर तेरी हीट यहां पे आई तो मजा नहीं आने वाला, क्योंकि ये डायबिटिक प्रोसेस करना है तुझे। अभी ये डायबिटिक प्रोसेस में तुझे जो चाहे जितना करना है रिएक्शन कर ले, जितनी प्रोडक्ट बनानी है बना ले, जो भी चेंज करना है कर ले तेरी हीट में, मगर तेरी अंदर से हीट बाहर नहीं आनी चाहिए, या मैं तेरे को हीट नहीं दूंगा। मतलब बाहर से हीट मत लेना तू सिस्टम, और तेरी हीट को भी बाहर मत आने देना। अभी ए को हो गई दिक्कत, बोल रहे कि अरे यार मैंने रिएक्शन कर दिया, अभी ए से बी बना लिया, अभी बी हो गया प्रोडक्ट, अभी ये बी ने थोड़ी सी हीट ज्यादा रिलीज कर दी, ये रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हो गई, तभी बी बोल रहा है ए को ओ भाई रिएक्टेंट अभी थोड़ी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई है, आप बोलो तो बाहर भेज देता हूं सराउंडिंग में। सराउंडिंग सुन रहा हो भाई, यहां मत भेज तू, यहां तेरी हीट आनी चाहिए नहीं, पहले ही बता दिया ये डायबिटिक प्रोसेस है, बाहर नहीं आनी चाहिए तेरी हीट। अभी ए से बात कर रहा है बी, अभी क्या करूंगा यार, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो गई, ए से बी आ गया, अभी प्रोडक्ट तो बन गया मगर हीट प्रोड्यूस हो गई, क्या क्या अभी ए डायबिटिक प्रोसेस को मेंटेन करना होगा, मतलब सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करना है हीट को। तो क्या होगा, ए बोलेगा भैया बी अभी तू जब जनरेट हुआ तो पहले ही पता था कि हम बाहर हीट नहीं भेज सकते या तो बाहर से नहीं ले सकते, तो तूने क्यों इतना हीट प्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा, अभी बाहर नहीं भेज सकते, क्या करेगा, कोई बात नहीं संभाल ले, अपने ही गोडाउन में रख ले और अपनी हीट का लेवल बढ़ा ले, तो हीट का लेवल बढ़ जाएगा। देखिए यहां पे हीट इतनी थी, मगर अभी क्या होगा कि ये जब बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ तो बी प्रोड्यूस हुआ तब हीट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, यहां तक आ गया लेवल इंक्रीज्ड, it is the level of heat of system B product and heat of सिस्टम ए। तो क्या हुआ बच्चों, लेवल बढ़ गया, अभी हीट का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा ना। तो क्या होगा, यहां का जो हीट का लेवल है इसके बिना पे यहां पे टेम्परेचर हो जाएगा टी ऑफ ए, मतलब ये सिस्टम का टेम्परेचर होगा टी ऑफ ए। अभी ये प्रोडक्ट बन गया, इसका टेम्परेचर हो जाएगा टी ऑफ बी। अभी मैंने पहले ही बताया लेवल ऑफ हीट इन सिस्टम इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो यहां पे देखिए इसका लेवल ए का जितना है उससे ज्यादा बी का लेवल है, अभी भुगतना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि ये ने पहले ही बता दिया कि बाहर वाला अभी सराउंडिंग टिका के बैठा है कि तेरी हीट आने नहीं चाहिए और मैं तुझको हीट नहीं दूंगा। अभी तूने ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर लिया तो मैं कहां से हीट निकालूंगा बाहर। तो तुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितनी हीट प्रोड्यूस कर ली उतनी अपने ही पास रख ले भाई, तू अपने ही पास रख ले। तो क्या होगा, इनिशियल जो हीट का लेवल था उससे अभी क्या होगा कि रिएक्टेंट था उसका लेवल इधर था हीट का, अभी प्रोडक्ट बन गया तो थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो गई, बाहर भेज नहीं सकते क्योंकि ये डायबिटिक प्रोसेस से अभी हीट एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो क्या होगा, जितनी हीट प्रोड्यूस हो गई उतना ही उसका गोडाउन में भर देगा और हीट का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर हीट
जनरेट हो रही है ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है। इसे हम एक्सोथर्मिक भी नहीं बोल सकते, एंडोथर्मिक भी नहीं बोल सकते। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में हीट भेज देते हो तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप हीट को सराउंडिंग में से सिस्टम में एब्जॉर्ब करते हो तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। यहां पे क्या हुआ भाई, देखिए ये हीट प्रोड्यूस हो गई मगर सराउंडिंग में नहीं जा सकता, मगर ये एक्सोथर्मिक नहीं है रिएक्शन, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये हीट जो जनरेट हो गई वो उसमें ही हीट का लेवल बढ़ गया सिस्टम में, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। आप जब एडियाबैटिक प्रोसेस करने जा रहे हो, आप जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट भेज नहीं सकते, तो सिस्टम का हीट का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा, कुछ तो चेंज होगा भाई। अगर सिस्टम की हीट का जो लेवल चेंज हो रहा है तो समझ लेना कि उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा ना। तो अब देखिए TA और TB मैं आपको बता सकता हूं कि TB इज ग्रेटर देन TA बिकॉज लेवल of heat B is greater than of heat A। यहां पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, यहां पे आपको हीट को रिलीज नहीं करना है, तो यहां पे मैंने आपको बता सकता हूं कि सिस्टम नेवर एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग, इट मींस नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। वो ना तो कभी भी एक्सोथर्मिक भी नहीं बनेगा, एंडोथर्मिक भी नहीं बनेगा। अभी दूसरी बात बताता हूं, चलिए अब यही सिस्टम के बारे में बताता हूं कि मेरे पास अभी दूसरी रिएक्शन क्या हो गई कि ये हमारे पास सिस्टम था, इस सिस्टम का कुछ हीट का लेवल था इनिशियल, उसका टेम्परेचर तो होगा भाई, कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि टेम्परेचर ही नहीं होगा किसी में, ये होगा हीट लेवल ऑफ हीट, आई एम सॉरी लेवल ऑफ हीट, लेवल ऑफ हीट सिस्टम ए, ठीक है। यहां पे हीट का कुछ लेवल है, इतनी हीट है इसमें और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर हो जाएगा TA। अभी रिएक्शन कर दिया, तो रिएक्टेंट बोल रहा है कि भाई रिएक्शन करनी है हमें, रिएक्टेंट बोल रहे हैं हम रिएक्शन कर रहे हैं, करना है तो करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मगर ध्यान से हीट ज्यादा प्रोड्यूस भी मत करना, हीट गेन भी मत करना। हमारे पास जितनी हीट है उतनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि बाहर नहीं भेजना है हमें, क्योंकि सराउंडिंग ने पहले से ही बता दिया कि तेरी हीट इधर आनी नहीं चाहिए और मैं तेरे को हीट भी नहीं दूंगा। अगर तेरे को हीट चाहिए तो तू खुद जुगाड़ कर ले, मैं तुझे हीट नहीं देने वाला। और तूने हीट प्रोड्यूस कर लिया तो उसका भी जुगाड़ तू खुद ही कर ले, क्योंकि मैं तेरी हीट नहीं लेने वाला, क्योंकि वो तो नहीं एक्सोथर्मिक दिखाएगा ना तो एंडोथर्मिक दिखाएगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा कि सिस्टम सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब करेगा, एक्सोथर्मिक में क्या होगा सिस्टम सराउंडिंग में हीट भेज देगा। मगर यहां पे देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट मिलने वाली है ना तो हीट बाहर निकलने वाली है, तो अब क्या होगा। अभी सपोज मेरे पास ये तो हमने देख लिया कि चलो सिस्टम ने हीट प्रोड्यूस कर दी तो बाहर तो भेज नहीं सकते, तो उसका लेवल हीट का लेवल बढ़ा दिया तो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो आपने देखा क्या यहां पे क्या हुआ, देखिए डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, मतलब हीट चेंज क्या हो गया 0, जितना था उतना ही सराउंडिंग सिस्टम में क्या होगा हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब ये हो गया क्या एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट आइसोथर्मल। During this process delta T is not equal to 0. Why? Because delta T is equal to TB minus TA is not equal to 0. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, आप हीट कांस्टेंट रखने जा रहे हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास है सिस्टम ए, अब ये रिएक्शन करता है और बी में कन्वर्ट होता है, तो बी में क्या होगा, बी अब बोलेगा देखिए प्रोडक्ट, और ये हो गया रिएक्टेंट। अभी बी ऐसे बोल रहा है कि भैया ए, इस बार मैंने बहुत ध्यान रखा कि पहले की जैसे मैं हीट प्रोड्यूस ना कर दूं कहीं पे, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से सराउंडिंग ऊपर से ही राक्षस की तरह बैठा है कि चलो एक ने भी हीट निकाल दी तो खैर नहीं। तो ये बार ये बी बोल रहा है कि भैया ये मैंने बहुत ध्यान से रिएक्शन कर ली और कुछ ऐसा प्रोसेस किया और ऐसा करना चाहता था कि हीट प्रोड्यूस ही ना हो, मगर कुछ ज्यादा ध्यान दे दिया और सपोज ये बार हीट प्रोड्यूस करने की बजाय हीट की जरूरत आन पड़ी,
मतलब कि सपोज बी ये रिएक्शन में हीट को यूज करता है, ए में से बी में कन्वर्ट होने के लिए बी को हीट की जरूरत होने लगी। बी बोल रहा है कि भैया थोड़ी सी हीट दे दो यार प्लीज प्लीज, वरना मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाऊंगा। तो क्या होगा, अभी ये बोलेगा तेरे मेरे को तो बोला था भाई कि तू हीट लेना भी नहीं देना भी नहीं, अभी तूने निकाला नहीं तो कोई बात नहीं, अभी खींचने की बात कर रहा है। सराउंडिंग सुन लिया, सराउंडिंग बोला नहीं दूंगा मैं तेरे को, क्योंकि ये डायबिटिक प्रोसेस है, डायबिटिक प्रोसेस में मैं हीट नहीं दूंगा। अभी बी बोल रहे हैं भैया ए सिस्टम रिएक्टेंट क्या करूं। अभी ये बोलेगा अभी जुगाड़ तो हमें ही करना होगा, तेरे को हीट चाहिए थोड़ी बहुत, बाहर से नहीं मिल सकती, तो अपने गोडाउन में से थोड़ी बहुत हीट निकाल ले और यूज कर ले। तो जब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनता है तब अगर हीट की जरूरत है तो वो हीट बाहर से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये एडायबिटिक प्रोसेस है। ये डायबिटिक प्रोसेस में हीट आप बाहर नहीं निकाल सकते। रिएक्टेंट नाइदर गिव एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक ड्यूरिंग ए डायबिटिक प्रोसेस, तो ये कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर ये हीट की जरूरत है, इफ हीट रिक्वायर्ड टू दिस प्रोसेस, इफ हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, व्हाट विल हैपन, द सिस्टम कैन नॉट गेन और एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यू टू ए डायबिटिक प्रोसेस। सो the system will use its own heat and decrease the level of heat in this system due to the requirement of some quantity of heat to convert into product। तो ये क्या होगा, अपनी खुद की हीट यूज कर लेगा। अभी बी को बोलेगा अभी तूने अपना ही हीट यूज कर लिया, तो ये हीट का लेवल कम हो गया। देखिए तो क्या हो गया, ये अगर टेम्परेचर टी ए था तो ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, टी ऑफ बी। तो भी बच्चों आप देख लो कि यहां पे जो लेवल था हीट का, ये जो लेवल था हीट का, और यहां पे जो आप लेवल देखिए हीट का, ये दोनों में हीट में लेवल में डिफरेंस है। हीट ऑफ लेवल ऑफ सिस्टम ए इज मोर देन हीट ऑफ लेवल ऑफ हीट ऑफ सिस्टम बी, इट मींस प्रोडक्ट। सो यहां पे आप देखिए इसका हीट का लेवल ज्यादा होने की वजह से टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, तो बी से ए का टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर आप डेल्टा टी लेते हो तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए लेस देन जीरो। यहां पे था ग्रेटर देन जीरो, यहां पे था लेस देन जीरो, इट मींस नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए डेल्टा टी जीरो नहीं है, क्योंकि डेल्टा क्यू सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज जीरो है, हीट कांस्टेंट रहती है। आपको अंदर घर में जो करना है करो, सराउंडिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। हीट जितनी भी यूज करनी है खुद की करो, प्रोड्यूस करने है तो खुद में ही डेवलप कर दो, मगर बाहर मत निकालो। ये डायबिटिक का रूल है, ठीक है। सो ऑन द बेस ऑफ दिस फिनोमिना वी कैन से for a diabetic process, if Q is equal to 0, it means heat change in heat with surrounding and system becomes 0, then delta T is not equal to 0। चलो ठीक है, तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि भैया सिंपल सी बात है। मैं अब ये एग्जांपल दूसरी तरह से समझाना चाहता हूं कि सपोज मैं खुद सिस्टम हूं, अभी मैं सिस्टम हूं तो बाहर ये सब हो गया सराउंडिंग। अभी सराउंडिंग के साथ मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना, क्योंकि मैं करने जा रहा हूं ये डायबिटिक प्रोसेस। तो सराउंडिंग ने पहले ही बता दिया कि भैया नहीं भाई, मैं आपके ओर में नहीं हीट भेजने वाला, ना तो आपके पास से हीट लूंगा। अभी मेरा हीट का लेवल इधर था, देखिए अभी मैं रिएक्टेंट हूं ए वाला, अभी मैं बी बनने जा रहा हूं, तो मैंने अपने आप को पहले ही बता दिया भैया तुझे रिएक्शन करना है कर ले, नहीं करना मत करना, घर पे जाकर सो जा, मगर हीट बाहर के साथ कुछ लेन देन नहीं करना है। अभी रिएक्शन कर दिया और गलती से मुझसे ही हीट प्रोड्यूस हो गई, मैं बी कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट बी में, अभी हीट प्रोड्यूस हो गई। मैंने सोचा कि अगर कोई सराउंडिंग को पता ना चले इसी तरह से मैं हीट बाहर भेज दूं। अभी मैं बोतल भर के ले गए हीट की, बाहर देखा, मैं भेज डालने जा रहा था, बाहर देखा सराउंडिंग वहां पे बैठा, क्यों भैया क्यों आया, चल चल निकल, तो वो हीट मुझ में ही डालनी पड़ी। तो मेरा हीट का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने हीट प्रोड्यूस कर दी। बाहर तो मैं एक्सचेंज नहीं कर पाता है डायबिटिक प्रोसेस की वजह से, तो मेरी हीट इंक्रीज हो गई, लेवल इंक्रीज हो गया। सो इफ लेवल ऑफ हीट इंक्रीज इन द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस, देन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज ऑफ दैट सिस्टम। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट हुआ भाई, टेम्परेचर में तो चेंज आ रहा है। तो अगर आप हीट कांस्टेंट रखना चाहते हो सराउंडिंग के साथ,
इफ यू वांट टू एडायबिटिक प्रोसेस देन इट विल नेवर बिकम आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी क्या होगा, मेरी हीट यहां पे थी, मैंने बहुत ध्यान रखा, मगर रिएक्शन के दौरान हीट कम पड़ गई, मैं बाहर से लेने भी गया कि बोतल लेके जाता हूं, अगर सराउंडिंग को पता ना चले तो बाहर से भर के आता हूं, बाहर गया तो देखे यहां से भरने आया, चल निकल यहां से, क्या होगा, मुझे खुद की हीट यूज करनी होगी और ये लेवल कम हो जाएगा। अगर लेवल कम हो गया तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर भी कम हो गया। ठीक है, सो इफ ड्यूरिंग ए डायबिटीज प्रोसेस if we want to use isothermal reaction temperature constant, then it is not possible. So for all the adiabatic process temperature never will become constant. So adiabatic process never becomes isothermal process. ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम देखेंगे कि isothermal process है तो वो adiabatic नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती, अब वो बात करते हैं, चलिए। So my dear students, let's discuss the isothermal process. Isothermal process never becomes a diabetic process, but how? So let's explain. Suppose I have a system. I have a system in which it is a heat of level of heat. Heat for system A. It is a reactant. Okay, and it is a level of heat. On the base of level, it is a temperature TA for A. And during process when we form B, so first of all if we want to use isothermal process, so in isothermal process temperature remain constant in reactant and also similar in product. So suppose we produce here product B, you can see here, suppose we produce here product B, and the level of heat of product B on the basis of temperature is TB, but level of heat of A and B similar for isothermal process, so TA is equal to TB, so delta T is equal to 0 for isothermal, because the temperature of system in initial point of reaction, it means the temperature of the system at initial point of reaction and temperature of the system at final point of system, final point of reaction, it means in product, temperature remain constant for isothermal process. तो क्या करना है, हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो सपोज मैं रिएक्टेंट हूं तो रिएक्टेंट को मैं खुद को बोलूंगा भाई तुझे जो करना है रिएक्शन कर ले, अभी इस बार तुझे जो करना है कर ले, हीट प्रोड्यूस करना है तो कर ले, हीट गेन करना है तो करना है कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं यहां से मेरा हीट का लेवल नहीं तो बढ़ाने वाला ना तो कम करने वाला। अभी तुझे जो करना है कर ले, तुझे जो करना है सिस्टम सराउंडिंग के साथ जुगाड़ कर ले, तुझे हीट प्रोड्यूस करना है नहीं करना है, मैं हीट का जो लेवल है वो चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि द टेम्परेचर मीन्स द लेवल ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम, एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी हैव टू use the constant level in reactant and product for isothermal process, constant level of heat, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। अभी क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन करने जा रहा है, अभी रिएक्शन करने जा रहा है तो ये क्या होगा, ए रिएक्शन कर देगा, बी बना रहा है। सपोज ये रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही है, सपोज व्हेन in this process when we shifting into A to B and produce heat, अभी हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो इस बार क्या होगा कि ये ए जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करने जा रहा है, रिएक्शन कर दिया, बी बना दिया, अभी बी प्रोडक्ट ने बोल दिया भैया ए मैंने इस बार हीट को प्रोड्यूस कर दिया, चलो मैं अपने गोडाउन में रख देता हूं, तो लेवल अभी ए बोल रहा है अबे बी तूने अभी रिएक्शन कर दिया, अभी हीट प्रोड्यूस कर दिया, अगर तू अपने ही गोडाउन में अपने में ही ये हीट स्टोरेज कर देगा तो अपना हीट का लेवल बढ़ जाएगा, एंड इफ हीट लेवल इंक्रीज देन टेम्परेचर विल आल्सो बी इंक्रीज, सो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। हम ये तो अब इस बार हमें क्या करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस करना है, तो ये बोल रहा है मैं मेरा हीट का लेवल कम या तो ज्यादा करने वाला नहीं हूं,
बी को बोले तुझे जो जुगाड़ करना है कर ले, अभी इस बार में जो तूने हीट प्रोड्यूस कर ली, वो प्रोड्यूस्ड हीट की जितनी भी क्वांटिटी उसका जो करना है कर ले, मुझे उससे कोई पता नहीं, मैं मेरा हीट का लेवल चेंज करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है ड्यू टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। तभी बी क्या करेगा, उसका जो प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ हीट था वो लेके अभी रोते रोते चला गया सराउंडिंग के पास। क्या है भैया, सराउंडिंग अभी तो अपने ही दगा देने लगे हैं, अभी अपने ये नहीं बोल दिया मुझे कि तेरी हीट को तुझे जो करना है कर ले, अभी मैं क्या करूंगा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं है। तो सराउंडिंग को लगा कि चलो कोई बात नहीं, छोटा सा आदमी है, उसकी हीट को मैं ले लेता हूं। तो क्या होगा, जितनी क्वांटिटी यहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है, अभी ए ने क्या बोल दिया कि भाई मैं तेरी हीट को लेने वाला नहीं हूं जो प्रोड्यूस कर दी, क्योंकि ए में जो लेवल होगा वही लेवल बी में भी होना चाहिए। मतलब ए बोल रहा है कि मुझ में जो लेवल है वही तुझ में होना चाहिए लेवल। तो तूने जो एक्स्ट्रा हीट को प्रोड्यूस कर दी है वो अभी हमारे लेवल्स को इफेक्ट करनी नहीं चाहिए। तो बी ने क्या कर दिया, जुगाड़ कर लिया सराउंडिंग के साथ, और बी ने क्या किया, जितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी सराउंडिंग को बेच दी, ले लो भैया एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ हीट, हो गया ना एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसने बाहर भेज दिया सराउंडिंग में। तो क्या हुआ, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज हुआ तो एक्सोथर्मिक हो गया। ए डायबिटिक में पहले ही बताया था, ए डायबिटिक होगा तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा। अभी जब ये टेम्परेचर ने दिखाया कि मैं हीट का लेवल नहीं बदलूंगा, तो सराउंडिंग को वो हीट लेनी ही पड़ी। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, if heat produced during the reaction, during the conversion of A to B, then that produced quantity of heat will evolve from the system toward surrounding, वो बाहर निकल गई हीट। It means it produce heat and it is going toward surrounding side। तो क्या होगा यहां से, अब ये हीट प्रोड्यूस हो रही है तो क्या होगा, हीट का लेवल तो वही रखना है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट विल प्रोड्यूस, हीट इवोल्व फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बताया देखिए, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो अगर ये रिएक्शन आइसोथर्मल है तो ये ए डायाबेटिक नहीं हो सकती। अब यही बात हुई ना, देखिए मेरा सिस्टम था, मेरा ये हीट का लेवल था, मैंने अपने आपको बोल दिया चल रिएक्शन कर ले। अभी मुझ में से जब बी होने वाले तो बी मुझे बताएगा कि भैया ये अभी क्या करूँ, थोड़ी सी प्रोड्यूस हो गई हीट तो भैया ले लो। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं हीट को ले लूँगा ये रिएक्शन में से तो हीट का लेवल बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हुआ तो कहाँ का आइसोथर्मल। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है सराउंडिंग से बात कर लेते, भैया सराउंडिंग अभी हमें आइसोथर्मल रहना है तो यार प्लीज़ हेल्प कर दो, जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गई उसको ले लो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे दिया, बाहर हीट चली गई, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो गया। रेडी रेडी। तो ये क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि हीट बाहर निकल जा रही है। सो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस आइदर सिस्टम इवोल्व्ड हीट फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द रिएक्शन वेसल and gives exothermic reaction or gain absorbed heat from the surrounding and act as endothermic process। तो दूसरी भी बात हो सकती है कि अगर कोई ऐसी भी रिएक्शन हो कि चलो if heat required during reaction A to B, तब जब ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तब हीट की जरूरत हो गई। अभी लेवल था यहाँ पे, अभी ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन हो जाता है, तो बी बोलेगा कि भैया ए थोड़ी सी हीट दे दो यार, अपने में से निकाल के थोड़ी सी हीट दे दो, मुझे हीट की जरूरत है अभी, क्योंकि हीट कम पड़ रही है, बी प्रोड्यूस होने वाला है। तो ए बोल रहा है नहीं मैं तुझे अपनी हीट नहीं दूंगा, अगर मैंने तुझे अपनी हीट दे दी तो ये लेवल कम हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है भाई। तो वापस बी कहां से हेल्प मांगेगा, सराउंडिंग। ओ भैया सराउंडिंग तुम्हारे पास तो हीट 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 कितनी हीट है, थोड़ी सी तो दे दो यार। तो सराउंडिंग सोचा चलो छोटा आदमी दे देते हैं, खुद ने उसके अपनों ने ही कुछ नहीं किया तो फिर हम तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते। तो सराउंडिंग क्या करेगा, थोड़ी हीट दे देगा,
सो सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट है वो वहां से बाहर से निकालेगा। तो देखिए ये रिएक्शन में इफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सम क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट from the surrounding and this reaction is known as endothermic reaction। क्यों भाई, क्योंकि ए का लेवल मेंटेन रखना था, अभी बी ने क्या कर दिया, हीट की जरूरत हो गई, अभी इसकी हीट ले लेगा तो हीट का लेवल कम हो जाएगा, अभी हीट का लेवल मेंटेन रखना है तो जितनी जरूरत है उतनी हीट कहां से निकालेंगे, सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग से हीट को खींचना होगा। इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो all the isothermal reactions are either exothermic or endothermic, either exothermic और एंडोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड सिस्टम में जितनी भी प्रोसेस करते हो वो या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ कैसे। चलो, आप NaCl को जब वाटर में डिसोल्व करते हो तो NaCl को डिसोल्व करने के लिए वाटर को हीट की जरूरत होगी, तो वो बाहर सराउंडिंग से हीट को खींचने वाला है, तो वो जो रिएक्शन होगी वो होगी एंडोथर्मिक। दूसरी बात, अगर आप NaOH को वाटर में डिसोल्व करते हो तो NaOH एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है, बाहर भेज देगा। अब क्लोज्ड वेसल में जितनी भी प्रोसेसेस करते हो वो क्लोज्ड वेसल में ऑलमोस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस ही होती है। या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा तो बाहर हीट आएगी, या तो एंडोथर्मिक देगा तो बाहर से अंदर हीट खींचेगा। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर आपके हाथ में पेट्रोल रख दिया जाए, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो, या तो स्पेशली गर्ल्स को बोलूँगा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जो एसीटोन, वो आप रखते हो तो आपको कूलिंग इफेक्ट आती है, बहुत ठंडा सा फील होता है। अगर आप पेट्रोल हाथ में रखते हो, जब पेट्रोल इवोपरेट होता है तो ठंडी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा हाथ में लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल इज वन टाइप ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई? क्योंकि पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में, अगर उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो लिक्विड पेट्रोल के मोलेक्यूल से गैसियस पेट्रोल के मोलेक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना बच्चों, क्योंकि लिक्विड है तो क्या होगा, इंटरमोलेक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अभी इसको, वो पेट्रोल को गैसियस पेट्रोल में इवोपरेट होना है, गैसियस मोलेक्यूल में कन्वर्ट होना है, तो लिक्विड पेट्रोल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे ज्यादा गैसियस पेट्रोल मोलेक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो that liquid petrol molecules required some quantity of heat to convert into gaseous molecule of petrol, then they will absorb heat from the surrounding। तो पेट्रोल और एसीटोन, जो एसीटोन में वही फंडा लगेगा, तो पेट्रोल और एसीटोन के लिए सराउंडिंग कौन होगा? आपका हाथ और दूसरा एटमॉस्फेयर, सब वो हो गए सराउंडिंग होगा, आपका हाथ भी सराउंडिंग ही होगा। ठीक है, तो पेट्रोल मोलेक्यूल क्या करेंगे, आपके हाथ में से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो पेट्रोल मोलेक्यूल आपके हाथ में से हीट को एटमॉस्फेयर से भी लेंगे, मगर आपके हाथ में से भी खींचने वाले। तो आपके हाथ में से हीट को एब्जॉर्ब करके और वो लिक्विड पेट्रोल मोलेक्यूल विल कन्वर्टिंग इनटू गैसियस पेट्रोल मोलेक्यूल। सो आपके हाथ में से हीट कम हो रही है भैया, तो आपके हाथ में से हीट कम हो रही है तो आपको क्या होगा, ठंडी वाली फीलिंग आएगी, बहुत ठंडा लग रहा है भैया। क्यों भाई? क्योंकि हीट कम हो रही है, क्योंकि पेट्रोल क्या दे रहा है आपको, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सपोज मान लो कि कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस कहां करेगा, टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखना है, तो प्रोड्यूस कहां करेगा, सराउंडिंग में। सराउंडिंग मतलब मैंने कोई NaOH, सपोज NaOH की पैलेट रख दी, वो NaOH की पैलेट में एक बूंद मैंने पानी का डाल दिया,
तो क्या होगा, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। जो डिजोल्व होना शुरू हुआ ना, तो NaOH, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपके हाथ में मैंने NaOH की प्लेट रख दी, उसमें 2-4 बूंद पानी के डाल दिए, डिजोल्व होना शुरू हो गया, हीट को प्रोड्यूस करने लगा। कहाँ भेजेगा भाई हीट को भेजेगा सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग, वो तो सिस्टम था, सराउंडिंग में भेज रहा है। वो प्लेट आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में जो प्लेट है, तो आपका हाथ उसके लिए सराउंडिंग होगा। तो वो NaOH की प्लेट क्या करेगा, प्लेट मींस छोटा सा क्यूब, वो क्या करेगा, आपको हीट को आपके हाथ में भेज देगा। तो आपके हाथ में हीट बढ़ जाएगी। सो आपके हाथ में लेवल ऑफ हीट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में अंदर हीट आने वाली है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहां का, तो आपको हॉट वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इफ द रिएक्शन इज आइसोथर्मल, then it will never become a diabetic process. So always isothermal reaction either becomes exothermic और become endothermic. So बच्चों, आप कोई भी एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हो तो समझ लेना कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देख लिया आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ए डायबिटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं सब्सटेंस की, लाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे कुछ छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।